मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तमाम ग्रुप मेंबरान्स जो कि ओरिएंटेशन ग्रुप के हैं उनको वेलकम। और माय नेम इज़ सैयद आमिर रज़ा बुखारी। मैं खालिद भाई के साथ ग्रुप में दूसरी साइड जो है सॉफ्ट स्किल्स उनको मैं देख रहा हूँ, और बाकी जो है ग्रुप के आंसर जो टेक्निकल रिलेटेड हैं वो खालिद भाई आंसर करते हैं, जो GBOB फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हैं। जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड होंगे वो आप ऑब्वियसली क्वेश्चन जो भी आपके होंगे वह मैं उनको आंसर कर दूँगा। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। 3 दिन आपने खालिद भाई के लेक्चर सुने। थोड़ा सा अंदाज़ डिफरेंट है। खालिद भाई जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं जो है आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मुखातिब हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने फार्मास्यूटिकल कैरियर से अपना स्टार्ट किया था 1996 में फिरोसन्स लिबर्टी, जो कि नेशनल फार्मास्यूटिकल में एक बहुत बड़ी फर्म है, और उसके बाद मैं हॉइक्स में आ गया था। एंड देन इट बिकेम हॉइक्स मेरियन रसल, देन इट बिकेम अवेंटस, और देन सनोफी अवेंटस बन गई। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कैनोल में भी काम किया, जो कि एबर्ट लेबॉर्ट्री थी और मल्टीनेशनल कंपनी है, अभी भी माशाल्लाह तीसरे नंबर की कंपनी है पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ मैंने एलाई लिली, जो कि इंसुलिन्स वगैरह की कंपनी है, डायबिटीज़ में मेजर नाम है उनका, बाकी उनके एंटीबायोटिक्स भी और एंटी डिप्रेसेंट्स और साइकोलॉजी में भी उनका काफ़ी काम था। तो मैं बगैर टाइम ज़ाया किए लेक्चर का आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी आज के जो लेक्चर है उसका टॉपिक सॉफ्ट स्किल से ही रिलेटेड है, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा सा एसेंशियल भी बताऊंगा। टॉपिक जो है वो है एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर, कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं एक सक्सेसफुल कैरियर के लिए। क्योंकि आप में बहुत सारे बिगनर हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं और कुछ माशाल्लाह एक्सपर्ट भी हैं। तो ये ग्रुप है जो कि इसमें 18 साल से लेके और 50 साल तक के लोग भी हैं, माशाल्लाह मैच्योर भी हैं। तो ये बिगनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए और सब के लिए एक जो है वो ब्लेंड इसको बनाया है। ठीक है जी। तो इसमें स्टार्ट हम करते हैं। पहला जो टॉपिक का पहली डिस्क्रिप्शन है उसमें दैट आप अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चन जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं वो इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगे, काफ़ी सारे इसमें, तो बाकी आने वाले दिनों में एड्रेस होते रहेंगे। तो आपको स्टार्ट करना है कैरियर विद अ क्लियर माइंड। सबसे पहले पहला पॉइंट आप नोट कर लें। आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं मिल रही, लेकिन इंशाल्लाह कल से या ऑनवर्ड जो है वो मिल जाएंगी प्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो आप अगर नोट करना चाहें आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो एक क्लियर माइंड के साथ जब आपने कैरियर स्टार्ट करना है, उसके लिए ज़ाहिर है क्वेश्चन होगा कि कैसे क्लियर माइंड से करें। तो क्लियर माइंड के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो आपने देखना कि आपके पास चॉइसेस कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। फ्रीलांसिंग में आपको बताया कौन कौन सी चॉइसेस हैं। तो ठीक हो गया। फ्रीलांस एक खालिद भाई ने आपको डिटेल बहुत दी, उसके ऊपर ज़्यादा अब बात नहीं होगी। तो फ्रीलांसिंग जो है वो मैं जो अपने हिसाब से देखता हूँ उसको 2 शोबों में हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ ई कॉमर्स एंड सेकंड इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो हम डिजिटल मार्केटिंग का जो शोबा है SEO उसमें हैं, और SEO का भी फर्दर 3 शोबे हैं, और उसमें भी हम ऑफ पेज SEO में हैं, और ऑफ पेज SEO का एक शोबा जो गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग है उसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम क्लियर माइंड की जो है वो आपका इंटरेस्ट किस शोबे में, तो आपको देखना पड़ेगा। बड़े
करेंगे, आप पहले दिन से ब्लाइंड नहीं शुरू हो जाएंगे। तो आप पहले देखें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं और उसमें आप किस में ऑपरेट कर सकते हैं। हम आपको एक लिमिटेड गाइड कर सकते हैं, वो आपके क्वालिटीज़ को देखते हुए, एबिलिटीज़ को देखते हुए, आपके इंटरेस्ट को, एजुकेशन को देखते हुए हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपका पैशन। हाँ, खालिद भाई ने भी कल ये बात की, मल्टीपल टाइम्स ये बात की कि खुशकिस्मत हैं वो लोग, शाम सरवर साहब ने भी कहा, जिनका शौक़, उनका हॉबी, उनकी जो है वो उनका प्रोफेशन बन जाता है। क्योंकि उसमें आप किसी दबाव के तहत काम नहीं कर रहे होते, कोई आपके ऊपर प्रेशर्स नहीं होते, वो अपने अपने शौक़ से कर रहे होते हैं। तो शौक़ ही जब आपका काम बन जाए तो वो फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें क्लियर माइंड को करने के लिए क्या है कि सबसे पहले स्टडी करें। सबसे पहला काम है स्टडी करें, देखें, ऑप्शंस देखें और उसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दें और नेट से स्टडी करें। गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आप थोड़ा थोड़ा देखें, फिर आप देखें कि आप किस, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, आई नो, मैं खुद भी इसमें से गुजरा हूँ, मुझे भी बड़ा टाइम लगा ये डिसाइड करने के लिए। मैंने बड़ी देर में ई कामर्स में रहा, उसके बाद फिर मैं इस साइड पे आया। ई कामर्स भी मैंने स्टडी किया। ई कामर्स के ऊपर 200 से ज़्यादा इनेबलर्स वालों की वीडियो सीरीज़ EVS के नाम से अवेलेबल है, इनेबलिंग वीडियो सीरीज़। 200 देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए बुक्स भी मिलती हैं बाज़ार से, आप नेट पे देख, जैसे भी आप देखना चाहें, लेकिन आप पहले देख लें कि इसमें है क्या क्या, तो आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बजाय ये कि आप पहले टाइम ज़ाया करें, 3-4 महीने लगाएं, फिर आपको पता चले कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये आपको करना पड़ता है, बेसिक्स आपको लेनी पड़ती हैं, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही है। ठीक है ना, तो चीज़ों को स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, फाइंड करें, अपना इंटरेस्ट फाइंड करें, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, गोल सेटिंग। अच्छा, अपने गोल सेट करें, अपनी मंजिल का तयन करें और आप ये देखें कि आप कहाँ पे हैं इस वक्त और आपने कहाँ तक जाना है या आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो इट टुक 1 ईयर कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने फार्मास्यूटिकल सेलिंग एंड मार्केटिंग में ये अपना करियर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ले ली थी, चीज़ें देख के फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसमें रहना और इसमें एक्सेल करना है। ठीक है जी, तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, गोल सेटिंग करें और ये ना देखें कि आज मैं कहाँ पे हूँ, ये देखें कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक हो गया ये, बाकी इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर सी बातें करूँगा। तीसरी बात, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर हों। अब 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है प्लान होता है, एक विश होती है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें फ़र्क क्या है, विश जो है वो ये है कि आप ये करना चाहते हैं, ठीक है, या ड्रीम जो है वो आपको ये बताता है कि जी मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ऐसे होना चाहता हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव जब आप सेट करते हैं तो उसमें ये चीज़ सेट की जाती है, ये देखी जाती है कि ऑब्जेक्टिव एक सिमेट्रिक वे से होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से होता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव के तहत आप अपने, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इनको दिल में बिठा लें, ज़हन में बिठा लें, बार बार सुने इसको, आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा कि ये कितने काम की बातें हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग में जाएंगे तो उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, पूरी दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्टेड है, दैट इज़ स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट, SM। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कैसे होना चाहिए ये मैं अब आपको बताता हूँ। स्मार्ट में सबसे पहले S है, S फॉर स्पेसिफिक, यानी आपका ऑब्जेक्टिव जो है एक ख़ास चीज़ के मुतल्लक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि वेग नहीं होना चाहिए कि पता नहीं किसके बारे में आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, नहीं, इस चीज़ मतलब GBOB, इसके बारे में आप स्पेसिफिक होने चाहिए कि मैं गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस में मैंने काम करना, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, नंबर 2 M फॉर मेजरेबल। आप अपने ऑब्जेक्टिव को मेजर कर सकें, आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकें कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ, लेवल बिगनर स्टेज पे हूँ, फिर मैंने लेवल 1 पे जाना है, लेवल 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, वो हम डिटेल भी आपको बता देंगे जब हमारा कोर्स शुरू होगा कि ये लेवल 1, लेवल 2, 3 क्या होते हैं। ठीक हो गया, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरी बात A फॉर अचीवेबल। हाँ, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करें तो अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव ना सेट करें जो अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है, मतलब
इट शुड बी क्लोज टू रियलिस्टिक। आगे आ रहा है आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स के ग्राउंड रियलिटीज़, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज से मैच करता हो। मसलन आप GBOB बिजनेस या कोई भी आप करना चाहते हैं और उसके लिए आप समझते हैं कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, मेरा सेकंड काम कपड़े का भी है, फैब्रिक का है, फैसलाबाद में हूँ तो इस वजह से इट्स यू नो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप ये करें कि जी मेरे पास 50 लाख होगा तो फिर मैं काम कर सकूँ। अब 50 लाख तो नहीं आएगा, कैसे आएगा? मोस्ट ऑफ लोग जो आप में से हैं वो हम ज़्यादातर मिडिल क्लास से हैं, कुछ लोअर मिडिल से भी हैं, कुछ अपर मिडिल से भी होंगे ऑब्वियसली। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, उसको आप रियलिस्टिक में रखें। जितना का आप कर सकते हैं 5,000 10,000 उसमें ही आप रह के करें, तो ग्राउंड रियलिटी से मैच होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसका टी फॉर टाइम फ्रेम। आपने ये तय करना है कि आपने 1 महीने में आपने इतनी लर्निंग करनी है, ठीक है, उसको टाइम के साथ बाउंड कर दें। अगर ये टाइम के साथ बाउंड नहीं होगा तो ये सारी ज़िंदगी तय नहीं हो सकेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे एलिमेंट अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 महीने में आप अपने आप को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, अपने गोल को सेट करें और फिर उसके मुताबिक टाइम टेबल बनाएं और फिर उसके मुताबिक चलें। तो ये हो गया जी ऑब्जेक्टिव। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, बाकी इसकी डिटेल अगर आप क्वेश्चन में पूछेंगे तो मैं आपको फर्दर बता दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आवर 5th पॉइंट। ठीक हो गया? वो क्या है, मोबाइल मेरा आंसरिंग फर्स्ट, सॉरी, लर्निंग फर्स्ट एटीट्यूड। मुझे लाइट वाला मोबाइल है। अच्छा, सॉरी मेरी यार ज़रा आई साइड वीक है, सामने से लाइट पड़ रही है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू आ जाता है। मैंने ज़ुबानी आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि नोट्स में मैं नहीं जाता, ज़्यादातर मैं अपनी लर्निंग्स और दूसरों के से जो मैंने चीज़ें सीखी हैं वही बताता हूँ। तो लर्निंग फर्स्ट एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऊपर वाले जो 2-3 पॉइंट बताए हैं मैंने आपको, मैं थोड़ा सा साथ साथ उसको वैल्यूज़ के साथ रिलेट कर दूँ या आपके बिहेवियर के साथ और आपके क्वालिटीज़ एबिलिटीज़ के साथ रिलेट कर दूँ कि जब आप ऑब्जेक्टिव सेटिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। ये आपकी सीरियसनेस शो करेगा, ठीक है ना, कि आप ऐसे ही हवा में नहीं चीज़ें कर रहे, आप सीरियस हैं इसमें। और जब आप गोल सेटिंग करेंगे तो ये आपका एक जो एटीट्यूड है, जो आपका एक विजन है, विजन को बेसिकली गोल सेटिंग जो है रिफ्लेक्ट कर रही होती है, आपके विजन को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक हो गया? और जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे तो ये आपको शो करेगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं। ठीक हो गया? और जब आप आ जाएं अब लर्निंग फर्स्ट एटीट्यूड, ये क्या करेगा, ये आपके एटीट्यूड को ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगा। और लर्निंग फर्स्ट एटीट्यूड क्या है? अब देखें, हम पिछले 6 महीने से ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं, आके कहते हैं जी हमें 1 साल से बिज़नेस नहीं मिला, हमें 6 महीने से बिज़नेस नहीं मिला, हम जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये हमसे नहीं हो पा रहा। भाई देखें, सिंपल सा बड़ा सादा सा बात है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, हर चीज़ की इंशाल्लाह एग्जांपल दूंगा। अगर कोई एग्जांपल मिस होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने फॉर एग्जांपल एक, हम आम बंदे की मिसाल देते हैं, एक दुकानदार है, सबसे जो कॉमन काम है हमारे पाकिस्तान में वो एक करियाना का है। जेड़ा भी बंदा फारग होता है वो कहता चलो यार करियाना का काम कर लीजिए, मोस्ट ईजी समझा जाता है इसको। अब आप देखें, करियाने के काम में भी क्या आप डायरेक्ट कूद पड़ेंगे, जबकि आपको ये ना पता हो कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल होती है आपके एरिए में, प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं, प्रोडक्ट में वैरायटी क्या हैं, प्रोडक्ट की परचेज रेट क्या है, ये कहाँ से मिलती है, कितने में मिलती है, इस पे बोनसेस कितने हैं स्कीम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 6 महीने तो लगाने पड़ेंगे ना। आप लर्निंग के लिए, सीखने के लिए आप 6 महीने लगाएंगे, ठीक है ना। अगर 6 महीने से कम
आपने लगाया है तो लोग आपसे कहेंगे यार आप कामयाब नहीं हो सकेंगे इसमें। ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है और बड़ी क्लियर बात है। तो आप इसी तरह हमारे लोगों में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहते हुए अफसोस भी होता है, लेकिन चूंकि रोज़ इस बिहेवियर का हमें सामना करना पड़ता है, इस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलना चाहता हूँ कि लोग हमसे आके ये करते हैं, कोई बेसिक चीज़ें नहीं पता, ठीक है, कोई डेफिनेशंस का नहीं पता, ये नहीं पता डू फॉलो लिंक क्या होता है, ठीक है, ये नहीं पता है कि ट्रैफिक क्या होती है, ये नहीं पता टैट क्या होता है, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, और आगे कहते हैं जी हमें बिजनेस ही मिल रहा। भाई कैसे मिलेगा? तो इस तरह करियाने की दुकान आप खोलेंगे, लॉस करेंगे ना आपको। आप ऐसी आइटम्स रख लेंगे जो कि चलने वाली नहीं होंगी, आप ऐसे चीज़ें परचेज़ कर लेंगे जो उस एरिए की जो मतलब वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है उसके मुताबिक नहीं होगी। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ेगा आपको। आपको सबसे मुश्किल हमारी कौम के लिए क्या है? सब्र करना। वो आपको नज़र आता है, ट्रैफिक के सिग्नल्स पे नज़र आता है। लोग नहीं सब्र करते और वो वहाँ से आके घर में कोई काम नहीं है उनको, लेकिन ये है कि ट्रैफिक के सिग्नल की एक लाइन है, मजाल है कि उसको फॉलो कर जाए, कोई नहीं करता। तो ये मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आपने सब्र का अमली मुजाहरा करना है तो सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें, ठीक हो गया। अपने घर के, अपने मोहल्ले के हदूद को फॉलो करें, उनकी अपने घर के वैल्यूज़ को फॉलो करें। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे फिर आप देखें आप कहाँ तक जाते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में सिखाई हैं, अल्लाह के रसूल ने सिखाई हैं, ठीक है ना। तो बेसिक्स हैं, हम इनके लिए नहीं, तो हम 6 महीने नहीं, अगर आप 6 साल भी लगा देंगे तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ये मेरी बात लिख लें, नोट कर लें, नहीं मिलेगा जब तक आप लर्निंग एटीट्यूड की तरफ नहीं आएंगे। तो अगर आपको 1 साल से बिजनेस नहीं मिला, तो अगर 1-2 महीने और गुजर जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। हमें डेली ग्रुप में ये क्वेश्चन होते हैं कि जी वो हम बात कर रहे हैं फ्रीलांसिंग की, वहाँ पे पूछा जा रहा है जी कस्टमर नहीं मिल रहे। हम बात कर रहे हैं जीबीओबी की, वहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि जी वो लिंक्डइन से कैसे, फाइवर को कैसे यूज़ करना है। यार ये सारी चीज़ें तो आगे कवर होनी है ना। तो यहाँ पे ही सब्र का मुजाहरा करके दिखा दें हमें, हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये लोग सीरियस हैं। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छा चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी सब की तरफ से आई नो कि पेशेंस का मुजाहरा कर रहे हैं लोग, लेकिन जो चंद लोग हैं वो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पूरा ग्रुप को सफ़र करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली इसका मुजाहरा करें, सब्र करके दिखाएं, पेशेंस से काम लें, ठीक है। आप देखें इंशाल्लाह आप बहुत आगे तक जाएंगे। एक छोटी सी वैल्यू है ये। तो लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहें, कम से कम 2 से 3 महीने लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहें, ठीक है। हाँ 3 महीने कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं है, इतनी बड़ी ज़िंदगी अभी बाकी है। अभी आप माशाल्लाह बिगनर स्टेज पे 18-20 साल 22 साल की उम्र में ज़्यादातर लोग यहीं पे होंगे। तो इस पे थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें इसको। लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहें। अर्निंग एटीट्यूड आ जाएगा जब आपकी लर्निंग पे कमांड हो जाएगी, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अर्निंग खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। ऑब्जर्वेशन नहीं है, मुशाहदा नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तजिए नहीं है, फाइंडिंग्स नहीं है, डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगी? पुअर हो जाएगी, सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का असूल बनाएं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में अप्लाई करें, प्रोफेशनल में खुद ब खुद अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने से हमसे सीखा, माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं वो, इंडस्ट्री के आपने नाम सुन लिए हैं। खालिद भाई से मेरी फार्मा इंडस्ट्री ज़्यादा थी, 2 साल से मैं इधर हूँ, लेकिन सारे लोग माशाल्लाह जानते हैं। उनको देखें तो सही, शहजाद मिर्ज़ा साहब को देखें, कितना पोलाइट वे है उनका। शाम सरवर साहब को देखें, आज़ाद चाय वाला है, ठीक है। जो हैं गुफरान हादी हैं, इनको देखें, ठीक है। और अल्लाह वाला जो है, रेहान अल्लाह वाला है, इनको देखें। कासम अली शाह को देखें, जो एनेबलर्स के हैं, ज़फ़र साहब, आई थिंक यही नाम है उनका, उनको देखें। तो इन लोगों ने मुकाम हासिल किया है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स के तहत किया है। ऐसे नहीं हुआ कि ये दिन आए और आगे छा गए।
इनकी हिस्ट्री फरोलेंगे, आपको पता चलेगा ये किन किन मुश्किलात से गुजरे हैं। ये चीज़ें प्लेट में रख के इनको नहीं मिली हैं, ठीक है ना, मेहनत से मिली हैं, हार्ड वर्क से, ब्रेन वर्क से मिली हैं। आपको हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा ब्रेन वर्क की ज़रूरत है, ठीक है। तो ब्रेन वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व है इस काम में। तो हमारे उस्ताद ये कहा करते थे कि एवरीथिंग जो है वो आपकी एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, आपकी जहनीत पे, ठीक है। एटीट्यूड से आपके रवैये बनते हैं। तो इफ़ एटीट्यूड इज़ ज़ीरो देन एवरीथिंग इज़ ज़ीरो, ठीक हो गया। तो चेंज योर एटीट्यूड इन ग्रेटिट्यूड, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने कहा है। और भी बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको भी पढ़ें, मैं एडवाइस करता हूँ आपको। बड़ा बनना है तो बड़े लोगों को पढ़ें और उनके एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, पर्सनालिटीज़ और डूइंग्स को स्टडी करें और देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सब कुछ तो अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है सब कुछ, बुक्स नहीं लेते, नेट पे अवेलेबल है। तो अपने एटीट्यूड को शुक्रगुजारी में कन्वर्ट करें, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है पहले डेली उसका तो शुक्र अदा करें। मेरे समेत हम लोग क्या है, हमारी इंसान की नेचर है, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है इंसान है ही बहुत नाशुक्रा। ऐसे ही है, जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम मतलब अंधाधुंध भाग रहे हैं, और जो हमारे पास है उसके लिए हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। इसको हैबिट बनाएं अपनी। पहले सुबह उठ के सबसे पहले इस बात का शुक्र अदा करें कि आपकी सारी चीज़ें सलामत हैं। देखें उन लोगों को जो हस्पतालों में पड़े हुए हैं, देखें उन लोगों को जो कचहरियों में रुल रहे हैं, देखें उन लोगों को जो सड़कों पर रुल रहे हैं, देखें आपको अल्लाह पाक ने कितना दिया है, ठीक है ना। तो शुक्रगुजारी का एटीट्यूड बनाएं, आपको देखें कितनी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी खालिद भाई से भी इस पर बात हुई है कि क्वेश्चंस नहीं कर रहे लोग। जिन लोगों को क्वेश्चंस करने चाहिए वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे, पता नहीं घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो फियर है, हेजिटेशन है, रिलक्टेंसी है, ये चीज़ें हैं। क्यों हैं? जो आप क्वेश्चन करेंगे वो आपका इंटरेस्ट शो करता है। क्या शो करता है कि ये बंदा पैशनेटेड है, ये बंदा डिटर्मिन्ड है, ये कुछ करना चाह रहा है। आस्क क्वेश्चन इवन इफ दे आर स्टूपिड, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के मजाक से डरते हैं, आप लोगों के बातों से डरते हैं, तो फिर आप काम नहीं कर सकेंगे। आप मुझे ये बताएं, दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, कायद आज़म से ले लें, हम पाकिस्तान से लेते हैं, अल्लामा इकबाल से ले लें, कायद आज़म से ले लें, सर सैयद से ले लें, लियाकत अली ख़ान हैं, ठीक है, उसके बाद हुक्मरान है पाकिस्तान में। कौन सा बंदा है जो क्रिटिसिज्म से बच सका है? कौन सा बंदा है जिसके ऊपर लोगों ने बातें नहीं की? भाई इनसे तो पैगंबर भी महफूज नहीं है। इस माइंडसेट से, इस जनिए से अल्लाह के पैगंबर महफूज नहीं है, और आपकी मेरी क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ से घबराएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। आपको ये फियर हटाना है, आपको ये रिलक्टेंसी, ये हेजिटेशन हटानी है, फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। इसको खौफ को दूर करना है, प्लीज़ इसको दूर करें, हटाएं अपने आप से, फिर देखें। और आपके आंसर, एक आप क्वेश्चन करते हैं उसमें 50 लोगों को जवाब मिलता है, ठीक है, आपकी वजह से कितनों का भला हो जाता है। ग्रुप में जो चीज़ें शेयर की जाती हैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं आते, थंब इम्प्रेशन नहीं है, बहुत कम आते हैं, आ रहे हैं, बहुत कम आते हैं। तो ये भी शो करता है कि अगर हमने आपको चॉइस दी है रिटर्न क्वेश्चन की, रिटर्न कर लें, वर्बल की है वर्बल कर लें, हर तरह का आंसर किया जाता है आपको, सिर्फ इसीलिए। बाकी हमारा एक पैटर्न है, जो ऑलरेडी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, हम मेल और फीमेल ग्रुप अलग कर देते हैं ताकि इस हेजिटेशन को, इस खौफ को दूर करें। इंशाल्लाह जब हम पेड में जाएंगे हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक हो गया, ताकि आपको किसी किस्म का खौफ, शर्म और इस तरह की चीज़ें ना हो। तो हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इंशाल्लाह आपको देंगे। इस क्लास में भी हम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देंगे आपको। और जो लोग कोई 800 के करीब लोग हैं, अब बल्कि अब तो 1000 प्लस हो गए हैं, तो आप उनसे पूछें कि ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जो हमारा आंसर्स का रेट है क्वेश्चंस का, वो 100% है। सेटिस्फेक्शन रेट भी 99.9% नहीं है, 100% है। बिलीव इन मी, या लोगों से पूछे जो ग्रुप में हैं, उनसे पूछें। कोई ऐसा बंदा हमें कह दे, ये फ्री कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो हम करवा चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह चल रहा है, ये चलता रहेगा, उसमें लोग आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे। तो कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको आंसर नहीं किया जाता, एक एक बंदे को इंडिविजुअलाइज आंसर किया जाता है, और ये इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, ठीक हो गया। तो
तो इसलिए इसमें प्लीज़ डोंट फील शाई। ये आपकी जो है पैशन को रिफ्लेक्ट करेगा, हाउ पैशनेटेड यू आर, हाउ डेडिकेटेड यू आर। अच्छा जी, आगे आ जाएं। मेक योर ओन नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग्स। अपने नोट्स आप बनाएं, कॉपी पेस्ट पे ना जाएं, नोट्स इधर उधर से मिलने के उसमें ना रहें। ये जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हैबिट है और उनका ये ट्रेड्स हैं कि वो इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को नोट करते हैं, लिखते हैं और फिर वो आगे चलते हैं। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर रहेंगे तो क्या होगा, एक रटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी हम इस सिस्टम के बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड हैं, ये हमारे साथ अनफॉर्चुनेट है। पता नहीं जो ऊपर बैठे हैं लोग उनको क्यों नहीं ख्याल आ रहा, अल्लाह करे आ जाए, ख्याल आ जाएगा कभी ना कभी। तो ये रटलाइजेशन करता है। अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है, दूसरों के नोट्सों के ऊपर आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने वर्ड्स के साथ, ठीक है, इसको खुद करें और फिर आप देखें कि इंशाल्लाह आपके ये बेसिकली ब्रेन एक्सरसाइज है, ये माइंड साइंसेस है, ठीक है। इनके ऊपर अगर आपने आगे जाना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप कॉपी पेस्ट से बाहर आ जाएंगे। हमारी कौम कॉपी पेस्ट से आगे नहीं जा पा रही और हमें ये भी है, हम दूसरों के जो कोटेशंस हैं, दूसरों की जो सेइंग्स हैं, उनको हम कोई हेजिटेट नहीं करते अपने नाम से पेस्ट करने में। बड़े हम माशाल्लाह इस चीज़ में बड़े खुद कफील हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी, इंडियंस, जो भी थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील हैं और इन चीज़ों में माशाल्लाह हम हैं। तो मेक योर ओन वर्ड्स, मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग्स और मेक योर ओन नोट्स, ठीक हो गया। तो ये आपको कॉपी पेस्ट से बाहर लेके आएगा और आपके रटलाइजेशन सिस्टम को तोड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि आस्क फॉर असाइनमेंट्स बाय योरसेल्फ, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगेन आपकी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन शो होगी। अच्छा, आप अगर कहें कि जी हम ही आपको असाइनमेंट्स दें, हम तो देंगे, लेकिन हमें फिर पता चलेगा कि आप कितने पैशनेटेड हैं। जब आप खुद हमें पूछेंगे, हमें खुशी होगी इस बात की कि आपने हमें कहा कि असाइनमेंट दें। हम फ्री ग्रुप में थे, वहाँ पे लोगों ने हमें खुद कहा, चंद एक स्मॉल ग्रुप में, और स्मॉल ही होते हैं, कि सर हमें असाइनमेंट्स दें। खालिद भाई ने असाइनमेंट दी। हमने अब जो कोर्स का पैटर्न बनाया है, हम पहला महीना सिर्फ आपको पूरा जो लेक्चर्स के ज़रिए हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए आपको सेटिस्फाई करेंगे, रिप्लाई करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दूसरा महीना जो है वो असाइनमेंट्स का है। हम आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स देंगे और उसके ज़रिए आपको हम इनेबल करेंगे कि आप प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आपका सफ़र शुरू हो, ठीक हो गया। तीसरा महीना जो है वो डूइंग ऑफ बिजनेस है, वहाँ पे आगे बिजनेस की बात होगी। तीसरे महीने फेसबुक से नहीं क्लाइंट मिल रहा, लिंक्डइन से नहीं मिल रहा, फाइवर से नहीं मिल रहा, और जितने भी प्लेटफॉर्म, मैंने 30 प्लेटफॉर्म आज शेयर किए हैं। पीपल पर आ रहा है, guru.com है और बहुत सारे हैं, उनके नाम लेने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ें थर्ड मंथ की हैं। अभी से पहले पूछना शुरू कर देंगे, फ़ायदा नहीं होगा। लोग जो है मिक्स कर जाएंगे चीज़ों को। नए लोगों को तो बेचारों को पता ही नहीं है, डेफिनेशंस का नहीं पता, टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता, लैंग्विस्टिक्स का नहीं पता। तो वो इतने सारे क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो घबरा के भाग जाते हैं। आप देखें बहुत सारे लोगों ने ग्रुप लीव कर दिया। वो शायद मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इस वजह से ही कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। बार बार ये कहा जा रहा है कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें, टॉपिक से रिलेटेड करें, लेकिन नहीं है क्वेश्चन। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं। इसका मकसद हरगिज़ नहीं है आपको क्वेश्चन से रोकना। जब प्रोटोकॉल को फॉलो करें, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन को देख लें कि ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वही क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। और इवन एक कल भाई थे हमारे, मुझे थोड़ा सा वो बाद में फील भी हुआ कि मुझे ग्रुप में नहीं कहना चाहिए था। मैं नॉर्मली कोई इस तरह की बात हो मैं ग्रुप में नहीं कहता, मैं इंडिविजुअल उनको पर्सनलाइज मैसेज करता हूँ, इनबॉक्स करता हूँ कि भाई ये देखें इसका ये मतलब है। होना भी नहीं चाहिए।
अप्रिशिएट करना है, रिकग्नाइज करना, तो ये एक वर्ल्ड वाइड प्रिंसिपल है कि आप ग्रुप में अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई आपने इस तरह की बात करनी है, तनबीह कह लें या समझाना है, तो वो आप एक साइड पे अलग से इंडिविजुअल में जाके उसको आप समझाएंगे। तो लेक्चर अपलोड हो गया, उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा जी लेक्चर अपलोड हो गया, क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है। तो शायद देखे बगैर उन्होंने कह दिया कि लेक्चर कहाँ है। लेक्चर बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ था। मैंने उन्हें बताया कि भाई आप तो माशाल्लाह पुराने हैं हमारे साथ, तो ऊपर ही तो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप उसको देख तो लें। वो मैंने ग्रुप में कर दिया, मुझे नाम नहीं याद है उनका, कुलीग है हमारे। तो देखे बगैर, सोचे समझे बगैर, पता नहीं हमारे पास टाइम नहीं होता या हम उलझे होते हैं कि हर बंदा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमने ग्रुप बनाया किस लिए? हमने ग्रुप बनाया इसलिए कि ज़्यादातर लोग तो इस वजह से ही फ्रस्ट्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं या तंगी में हैं कि उनकी इनकम मैच नहीं कर रही उनके एक्सपेंसेस से। यही तो हम आपको कह रहे हैं, इस काम को आप पार्ट टाइम करें, आप फुल टाइम करें, ताकि आपकी इनकम जनरेट हो। और आपकी इनकम जनरेट हो, इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? आप खुशहाल होंगे, आप दूसरों को भी खुशहाल करेंगे। और एक बात याद रखें खालिद भाई, अब खालिद भाई की आपको एक बात बताता हूँ, फ्री कोर्स में बड़े डिटेल लेक्चर मौजूद हैं। कल आपने देखा 1.25 घंटे का लेक्चर था। मैंने खुद कहा खालिद भाई से, मैंने कहा खालिद भाई आप इतनी ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इन लोगों को, बेचारे अभी नए हैं, नहीं पता चलेगा, ये ना हो कि ऊपर से गुजर जाएं। खालिद भाई ने मुझे ये कहा कि शाह जी, मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा था कि अगर आपने जो चीज़ सीखी है वो आगे नहीं सिखाई तो आपने खयानत की है। ठीक है, ये हम आपको अपने फ्री बता रहे हैं। हम हमारी फ्री लेक्चर में डेडिकेशन देखें। मैं खुद कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं लोगों को बताता हूँ। 3-4 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं मुझे सोते हुए, आखिरी क्वेश्चन का आंसर करके मैं सोता हूँ। मेरी ये डेली की रूटीन है। अनटिल अनलेस कोई इस तरह की परेशानी में मुब्तला ना हो जाऊँ, कोई घरेलू काम या कोई बीमारी वगैरह में ना हो जाऊँ, मैं करके सोता हूँ। तो ये तो हमारी फ्री ग्रुप के साथ डेडिकेशन है। इंशाल्लाह जो लोग पे कर रहे हैं, हम रिज़्क़ हलाल कमाना जानते हैं। और हमारे उस्ताद थे, अल्लाह बख्शे, फौत हो गए हैं, फिदा, वो ये कहा करते, मैट्रिक के उस्ताद थे, फिज़िक्स पढ़ाया करते थे हमें। वो कहते थे कि मैं उस वक़्त तक अपने रिज़्क़ को हलाल नहीं समझता तक हुए मेरे माथे पे पसीने ना आ जाएं। हम उनको फॉलो करते हैं। इस तरह के उस्ताद हैं, अब भी मौजूद हैं, आपको भी मिलेंगे। उस्ताद की रिस्पेक्ट जो है, उस्ताद का अदब जो है, उस्ताद का प्रोटोकॉल जो है, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। उस्तादों की रिस्पेक्ट करें। हमारे भी उस्ताद थे, हम भी आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी उनसे मिलते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी से उतर के मिलते हैं। ये नहीं है कि दोनों सर जी सलाम, नहीं, नहीं है, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। ठीक है, आपका उस्ताद वो दुनियावी